आरोप है कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट इससे इनकार कर रहा है। इस पूरे मामले का A to Z इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। अगर कोई घोटाले का मामला आता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पंद्रह मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ की होने का आरोप और अब नया विवाद, जिसमें जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। जमीन के असली मालिक के पुरखों की तरफ से इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दिया गया। एबीपी न्यूज के पास इस जमीन से जुड़े कागज मौजूद हैं। इस पूरे विवाद में हो रहे वार पलटवार के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन कानूनी दस्तावेजों के मतलब को समझिए। एग्रीमेंट में विक्रेता के तौर पर बेचने वाले के नाम के आगे महबूब आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम का नाम लिखा है और खरीदने के तौर पर कुसुम पाठक और बाबा हरिदास उर्फ हरीश पाठक का नाम है। 2014 में 2011 का ही एग्रीमेंट इन्हीं लोगों के बीच रिन्यू किया गया, क्योंकि विवाद कोर्ट में होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। 2017 में विवाद का निपटारा होने के बाद कुसुम पाठक और बाबा हरिदास उर्फ हरीश पाठक के नाम पर रजिस्ट्री हुई। 2019 में 2 करोड़ की कीमत पर फिर से जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में कुसुम और हरीश पाठक का सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। जमीन की कीमत 2 करोड़ लगाई जाती है। अब आता है 2021 का साल, जब इस जमीन की रजिस्ट्री फिर से होती है और इसी को लेकर आरोप है कि 15 मिनट में 16.5 करोड़ का चूना लग गया। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ये जमीन बेची। खरीदने वाले हैं सुल्तान अंसारी और उनके साथ रवि मोहन तिवारी। एग्रीमेंट के दौरान सुल्तान अंसारी के साथ लिखे 8 लोगों के नाम रजिस्ट्री के दौरान गायब हैं और रवि मोहन तिवारी नया नाम डील से जुड़ जाता है। जमीन की कीमत है 2 करोड़ रुपए। 18 मार्च को 7:10 पर इसकी रजिस्ट्री हुई। गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। इसके ठीक 15 मिनट बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसी जमीन को बेचा। खरीदार है राम मंदिर ट्रस्ट। जमीन की कीमत है 18.5 करोड़ रुपए। 18 मार्च को 7:25 पर ये रजिस्ट्री हुई। इसके गवाह भी वही दोनों हैं, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। बस इसी आखिरी 2 सौदों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपके ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदी में वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने में भी वो गवाह हैं। दुनिया के किसी हिस्से में 5-5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते कभी आपने देखा है क्या? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कभी आपने देखा है क्या? तो ये मिलकर सहमति बनी कि पाठक अंसारी को ये जमीन बेच दे। और ये एग्रीमेंट क्योंकि 2 करोड़ का था उस समय के बाजार भाव का, इसलिए ये सौदा 2 करोड़ में हो गया। ट्रस्ट ने सर्वे किया। जब से राम मंदिर का फैसला आया है और जब से नई अयोध्या बनने का उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तब से वहां जमीनों के भाव बढ़े हैं। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। पूरे मामले की पड़ताल करने पर एबीपी न्यूज अयोध्या पहुंचा और जमीन से जुड़े लोगों से बात की। महमूद आलम साहब अध्यक्ष हुए और वो देख रेख करते रहे। वो 1994 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु होने के बाद उनके 4 लड़के थे। उस खतौनी पे अपना नाम वास्तन दर्ज करा लिया और वास्तन दर्ज करा के ये ज़मीन कुसुम पाठक महफूज आलम को 2017 में बनामा कर दिया। जो कि वफ़ जो ज़मीन एक बार हो जाती है उसका एक सिस्टम है, एक विधिक है कि वन से वफ़ ऑलवेज वफ़। जो प्रॉपर्टी एक बार वफ़ में हो जाती है वो जब तक दुनिया है, कायम है, तब तक वो उसका स्टेटस बदला नहीं जा सकता।
वो वक्फ की ही ज़मीन रहेगी और वक्फ ही माना जाएगा। पहली बात तो हम इस बात का बहुत मतलब खंडन करते हैं, इस बात को बिल्कुल सरासर गलत साबित करते हैं कि कोई भी ज़मीन जो है 5 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए नहीं हो सकती, और न ही ज़मीन है न तो इस तरह से किया गया है। इस ज़मीन का विवाद वह बोर्ड से चल रहा था, जबकि वह बोर्ड ने बिल्कुल लिखित रूप से बाद में जब मुकदमे के दौरान उन्होंने लिख के दिया कि यह ज़मीन वह बोर्ड की नहीं है, उन्होंने बाकायदा एक वो लिख के दिया है, वो हमारे पास मौजूद है उसका भी विवरण। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पेंच इसकी खरीद फरोख्त को लेकर है और मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े राम मंदिर का है। इसलिए वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी काफी लंबा चलने वाला है। सवाल ये कि क्या राम भक्तों के पैसों की बंदरबाट हुई या फिर ये आरोप है सच्चाई नहीं। तो तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारे साथ अयोध्या से हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी। संजय, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, बीत रहा है और मामला पेचीदा होता जा रहा है, 2011 से 2021 के बीच इस जमीन को लेकर इतने दांवपेच निकलकर सामने आ गए हैं, ऐसे में इसका नतीजा कैसे निकलेगा कि जमीन की खरीद में कोई घोटाला हुआ भी है कि नहीं? देखिए, जिस तरह की बात ट्रस्ट की ओर से की जा रही है कि मार्केट कॉस्ट से हमने ये लैंड परचेज की है, और इनफैक्ट उनका तो ये भी दावा है कि मार्केट कॉस्ट इससे भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन मल्लिका, मार्केट कॉस्ट नापने का कोई मीटर नहीं होता है, सर्किल रेट के लिए तो होता है। सर्किल रेट डीएम जारी करता है उस एरिया के हिसाब से, और इस ज़मीन का जो सर्किल रेट है वो 5 करोड़ 80 लाख के आसपास है, जिसको 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। और अब इस पूरे मामले में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2019 में जो एग्रीमेंट पाठक दंपत्ति और 9 लोगों के बीच में हुआ है, जिसमें सुल्तान अंसारी भी एक पक्ष है, जब इसकी एग्रीमेंट होता है तो उस वक्त सितंबर 2019 का वक्त होता है, और उस वक्त 2 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट होता है, यानी कि कीमत उसकी 2 करोड़ के आसपास ही रही होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एग्रीमेंट होता है उसके बाद इसके जितने पुराने विवाद थे, चाहे वो वक्त पे जुड़ा हो, चाहे कानूनी पेचीदगियों में उलझा हो, वो सारे विवाद धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और उसके बाद 2021 में जब इसकी रजिस्ट्री होती है तो एक और चौंकाने वाली चीज़ होती है जिसने सबको हैरान कर रखा है। रवि मोहन तिवारी, ये शख्स जो इस पूरे 2011 से 2019 तक के एग्रीमेंट के बीच में कहीं नहीं था, वो अचानक से सीधे बैनामा यानी कि रजिस्ट्री में शामिल होता है। इसके पहले वो किसी भी एग्रीमेंट में नहीं था, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में उसका कोई जिक्र नहीं था। तो ये रवि मोहन तिवारी कौन है? तमाम तरह की चर्चाएं और कयास हो रहे हैं। ऐसे में 2 करोड़ की लैंड अगर हम बात करें 2019 से और 2021 के बीच में, तो आखिरकार वो 9 गुना कैसे हो सकती है? लाजमी बात है कि अगर अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो रेट बढ़ेंगे। डेवलपिंग इलाका है, ज़मीनों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन क्या 2 साल के भीतर ये दाम 9 गुना हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी साफ तौर पर ट्रस्ट की ओर से नहीं दिया गया। चूंकि 2022 में चुनाव है संजय, तो ये भी साफ है कि मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।